भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर डॉक्टर B.R. अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। आरंभिक जीवन भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का जन्म ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थापित नगर व सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबडवे गांव, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉ. भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। रामजी आम्बेडकर ने सन 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई, तब बम्बई चले आए। यहाँ डॉ. भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद छात्र भीमराव अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे इस अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। सन 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वो भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास की उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में मैट्रिक परीक्षा पास होना बहुत बड़ी थी और अछूत का मैट्रिक परीक्षा पास होना तो आश्चर्यजनक एवं बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात थी। इसलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलुस्कर एक मराठा जाति के विद्वान थे। इस बुद्ध चरित्र को पढ़कर पहली बार भीमराव बुद्ध की शिक्षाओं से ज्ञान होकर बुद्ध से बहुत प्रभावी हुए। राजनीतिक जीवन 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक शुरू किया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक संधि हुई, जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। वर्टिकल बार भारत के आजाद होने पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की रचना का काम सौंपा गया। वर्टिकल बार फरवरी 1948 को अंबेडकर ने
संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। वर्टिकल बार हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के कामों के व्याख्यान को उपलब्ध करा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर के जीवन के मिशन के साथ ही विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और मेलों का आयोजन। समाज के कमजोर वर्ग के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना। हर साल डॉ. अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मोत्सव और 6 दिसंबर पर पुण्यतिथि का आयोजन। अनुसूचित जाति बटा अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के बीच में पुरस्कार वितरित करने के लिए डॉ. अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड योजनाएं शुरू करना। हिंदी भाषा में सामाजिक न्याय संदेश की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन। अनुसूचित जाति से संबंधित हिंसा के पीड़ितों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत देना। किताबें टाइम्स हु वेयर शुद्राज, टाइम्स दी अनर्चेबल्स, टाइम्स बुद्ध एंड हिज धम्म, टाइम्स दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, टाइम्स थॉट्स ऑन पाकिस्तान, विचार, टाइम्स जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। टाइम्स पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। टाइम्स हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। टाइम्स में किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। टाइम्स एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। टाइम्स लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सके। टाइम्स सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत, इंसान जिस समाज में रहता है वहां अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। टाइम्स आज भारतीय 2 अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। टाइम्स राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक साहसी हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता, अशिक्षा, अंधविश्वास के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता को सबसे बड़ी बुराई रूप में प्रस्तुत किया और एक नैतिक एवं न्यायपूर्ण आदर्श समाज के निर्माण के लिए उन्होंने स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सूत्रों को आवश्यक बताया और उनका कड़े शब्दों में समर्थन किया। अंबेडकर जी ने वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हिंदू समाज में संघर्ष करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा जा सकता है। अतः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उनके अनुसार बौद्ध धर्म ही अधिक लोकतांत्रिक, नैतिक एवं समतावादी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 को अपने पार्थिव शरीर को इस संसार में छोड़ दिया।
इस दिन को उनके अनुयायियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस रूप में देखा जाता है और उनके चिंतन पर मनन किया जाता है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को लगभग 63 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया।